सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत वास्तव में विश्व की सबसे प्रारंभिक नागरिक सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सुमिया वर्तमान ईरान से यात्रा करने वाले खनाबदोशों के एक समूह ने वर्तमान कराची से निकट उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया। इन खनाबदोशों को सिंधु नदी के किनारे इतनी उपजाऊ भूमि मिली कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं बस गए। यह क्षेत्र पानी से चारों ओर से भरपूर था। आप्रवासी अगले 1000 वर्षों में 5 लाख वर्ष मूल के खनन से यह साबित हुआ कि यहाँ प्रचलित नागरिक नियोजन और वास्तुकला का स्तर अतुलनीय था। इस सभ्यता का आधार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के सुंदर जुड़वा शहरों में निहित था। सिंध में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। शहर का निर्माण लगभग 2600 ईसा पूर्व हुआ था। इस्तेमाल की गई ईंटों के प्रकार ने इमारतों की स्थिति सुनिश्चित की। लगभग 30,000 की आबादी के बावजूद शहर में सबसे अच्छी सफाई प्रणालियों में से एक थी। प्रत्येक घर में एक कुआं था जिसमें से स्नान घर से पानी खींचा जाता था। उपनिष्ठ जल को मुख्य सड़कों के साथ ढकी हुई नालियों में डाल दिया जाता था, क्योंकि सभी सड़कों की अच्छी तरह से निकासी थी। शहर सूखा और साफ रहता था। यह सफाई और जीव रंज की तरह बहुत ही आधुनिक पद्धति का प्रमाण था। मोहनजोदड़ो मुख्य रूप से एक कृषि नगर था। यह महान पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे स्थित था, जहां नदियां प्रमुख प्रचुर मात्रा में भूमि से होकर बहती थी और उपजाऊ मिट्टी जमा करती थी। इसमें यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि कृषि मुख्य व्यवसाय था। इसका एक और प्रमाण एक बड़े कुएं, एक केंद्रीय बाजार और शहर में कई अच्छे भंडारों की उपस्थिति है। अन्य भंडार के पास महान सार्वजनिक स्नानागार था, जिससे महान स्नान के रूप से जाना जाता था। यहाँ पर चोरों के लिए प्रत्येक घर अंतरिक्ष आंगनों और छोटी गलियों में खुलता था, इसीलिए यह सुरक्षित था। हालांकि कुछ घर अन्य की तुलना में बड़े थे। यह शहर सभी घरों के लिए एक समान समाज को बढ़ा देता था। पानी और जल निकासी के लिए एक ही तरह की पहुंच थी। शहर में एक प्रभावशाली रक्षा संरचना भी थी, हालांकि इसमें बाहरी दीवारों का अभाव था। पश्चिम और दक्षिण में रक्षात्मक टावर थे, क्योंकि अन्य शहरों में